आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है को हल करना सीखेंगे। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझो और बार बार प्रैक्टिस करके इसमें परफेक्ट हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है कि विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। दर्शाइए कि यह एक समलंब है। अगर यानी कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण इस खास अनुपात में काटें तो वह चतुर्भुज क्या होंगे? समलंब होंगे। हमको यही दर्शाना है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज होते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं चतुर्भुज में? 2 युग्म। दोनों युग्म हो जाएंगे तब वह समांतर चतुर्भुज भी हो जाएंगे। समलंब तो रहेंगे ही, समांतर भी हो जाएंगे। ठीक है। और केवल एक ही युग्म है तब उसको हम समलंब ही केवल बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेखा चित्र खींच लें कि कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। ठीक है। तो कोई भी चतुर्भुज है, साधारण चतुर्भुज है, इसमें कोई विशेषता है नहीं। तो हम ले लिए A, B, C और D, एक चतुर्भुज ले लिए और उसके विकर्ण O बिंदु पर काटते हैं। तो विकर्ण को मिलाओ, AC मिला और BD मिला, O बिंदु पर मिला। खास प्रकार से मिलते हैं कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। अब हमको प्रूफ करना है ना। तो इसको हम प्रूफ 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यह 6.2 में है यानी थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है, तो उसका यूज करके हम करेंगे। और दूसरा जो बहुत ही आसान होगा, हाँ, उसको उस मेथड का यूज करके भी हम सिद्ध करेंगे। तो हम लोग 2 मेथड सीखेंगे, एक बहुत आसान, ठीक है, और एक थेल्स प्रमेय का यूज करके। ये भी आसान है, समझ लो तो बिल्कुल आसान है। तो पहले थेल्स प्रमेय समझते हैं। थेल्स प्रमेय का यूज करके इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले तो जो चीज़ दिए हुए हैं उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया हुआ? AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, यही साबित करना है। तो थेल्स का जब यूज करेंगे तो O बिंदु से हम AB या CD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। सपोज करो ये AB के समांतर हमने खींच दिया और इसको M बिंदु पर काटता। ठीक है। तो यही रचना हमको करना पड़ा कि बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा खींचा जो AD को बिंदु M पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, कुछ भी लिखो। हम कुछ भी नहीं किए कि बिंदु O से एक रेखा खींचे जो AD को बिंदु M पर काटता है, लिख दिए। अब देखो प्रमाण। चूंकि अब यह तो AB के समांतर है तो त्रिभुज ABD में देखो MO समांतर AB, तो यह अन्य 2 भुजाओं को तो एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे यानी DM बाय MA इक्वल टू DO बाय BO। इसी चीज को लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, OM समांतर AB। क्यों? तो हम रचना किए थे तो लिख दो कारण से।
रचना से, इसलिए DM अब बाय AM इक्वल टू DO अब बाय BO, यह हुआ। हाँ, यह अनुपात निकलता है, परंतु एक अनुपात तो हमको दिया हुआ है ना, कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। देखो इसमें DO बाय BO है, तो अगर DO को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें, AO यहाँ चले आएंगे, DO यहाँ आ जाएंगे, तो DO बाय BO हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि DO अब बाय BO इक्वल टू CO अब बाय AO। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ सकते हैं। अब बोलो CO बाय DO, BO बाय DO यहाँ पर भी है, इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो, क्या आ जाएंगे, इसके जगह यह है ना, तो इसके बराबर DM बाय AM है, तो लिख देंगे हम DM अब बाय AM इक्वल टू CO बाय AO। इसका अर्थ तो यही निकला ना कि DM बाय AM इक्वल टू CO बाय AO। अब यह देखो, यह किसी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात हैं क्या, तो DM बाय AM इक्वल टू CO बाय AO, CO बाय AO, यानी यह DCA त्रिभुज में AD और AC को बांट रहा है। कौन बांट रहा है, OM बांट रहे हैं, है ना, तो इसलिए OM DC के समांतर हो जाएंगे। ठीक, चलो इसी को लिखेंगे कि त्रिभुज DCA में क्या हो जाएंगे, जब यह रेशियो बराबर है तो यह OM DC के समांतर होंगे, है ना। DC समांतर OM, क्यों, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये देखें तो यह त्रिभुज DCA में के अन्य दो भुजा का अनुपात है, इसलिए OM समांतर DC आ गया। आगे, हाँ, परंतु OM समांतर है किसका, AB का, रचना से। तो देखो DC समांतर OM समांतर AB, DC OM इसके भी समांतर आ गए और ये इसके समांतर तो खींचे ही थे, यानी AB और DC समांतर हो गए, इसलिए AB समांतर DC। अतः आप जब समांतर हो गए तो एक युग्म सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गए, इसलिए क्या हो जाएंगे, समलंब चतुर्भुज। अतः ABCD एक समलंब है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक, अब हम दूसरी विधि समझते हैं। देखो दूसरी विधि में दिया है और सिद्ध करना तो वही रहेंगे, रचना हमको थेल्स प्रमेय यूज करने के लिए करना पड़ा था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि में हमको रचना तो कुछ करना नहीं है, यानी ये हिस्सा ख़त्म। अब हमारे पास सिंपल एज यूजुअल जैसा था, ये चतुर्भुज हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, ऐसा है फिगर। अब इसी में कोई कंस्ट्रक्शन किए बिना हम समरूपता के नियम के आधार पर करेंगे। देखो इसमें हमको करना क्या है, सपोज करो कि AB और DC को हम समांतर साबित कर दें तो समलंब हो जाएंगे, ये बात तो समझ रहे हो। तो AB और DC को हम समांतर करेंगे तो यानी यह कोण और यह कोण अगर बराबर हो जाए तब हो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण बराबर तो रेखा
समांतर हो जाएगी। हमको यानी ये कोण और ये कोण को बराबर करना है। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, यह कोण किस त्रिभुज में आता है, तो DOC में आता है, और यह किस में आता है, AOB में आता है। यानी ये त्रिभुज DOC और AOB, ये त्रिभुज, ये दोनों को समरूप साबित कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समरूप साबित कैसे करेंगे? समरूप साबित करने के लिए हमारे पास क्या है, तो तुम देखो कि तुमको है AO बाय BO और CO बाय DO, लेकिन हमको होना चाहिए था अनुपात दूसरे त्रिभुज का। तो हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे तो हो जाएगा ना, कि CO यहाँ आ जाएंगे, BO वहाँ चले आएंगे, तो AO अब बाय CO दूसरे त्रिभुज का भुजा हो गया। फिर क्या हो जाएंगे, BO अब बाय OD दूसरे त्रिभुज का। तो दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो बीच का कोण भी मिल जा रहे हैं, यानी SAS नियम लगा देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो हम करते हैं, प्रमाण दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ, AO अब बाय BO इजकल टू CO बाय DO, और ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि AO और BO तो एक ही त्रिभुज में है, तो पलट लेना होगा ना। तो AO अब बाय CO इजकल टू BO अब बाय DO। अब देखो कि हमारे काम में आ गए, AO अब बाय CO एक त्रिभुज का, फिर अनुपात में दूसरे त्रिभुज की भुजा, फिर BO इस त्रिभुज का, DO इस त्रिभुज का। तो दो त्रिभुज की भुजा बीच में और उनके बीच का कोण बराबर हो जाते हैं। तो लिखो, हाँ, अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, ठीक है, AOB और DOC में हम देख रहे हैं कि AO अब बाय CO इजकल टू BO अब बाय DO। ऊपर से ऊपर दिखाया, और कोण, ये कोण का नाम दो AOB, और इसके बराबर यह है DOC। तो अब बोलो कि इसके अनुपात में यह है, इसके अनुपात में यह है, और SAS समरूपता नियम के अनुरूप दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC लिख सकते हैं, क्योंकि अब समरूप हो गया ऐसे। कौन सा नियम से, तो SAS समरूपता नियम से, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो SAS समरूपता नियम से। अच्छा, ये तो लिख दिए, लेकिन फिर गलती किए हैं और जानबूझ के किए हैं कि तुम लोग पहचानना सीखो। हम क्या समझाए थे कि समरूप त्रिभुज जिस क्रम में समरूप हो, जिन शीर्षों के क्रम में, उसी क्रम में लिखा जाता है। तो क्या A के समरूप D हैं? नहीं ना, AOCO, इसका O तो उभयनिष्ठ है, दोनों का है, तो A के जगह पर क्या आ रहे हैं, C आ रहे हैं, तो यहाँ आना चाहिए C। ठीक है, BO और DO, तो B के जगह पर कौन आ रहे हैं, D आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे COD, तब सही होंगे, अन्यथा गलत हो जाएंगे। ठीक, तो अब जब ऐसा हो गया तो हम जब समरूप हो गए तो यानी सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इस कोण को लिखें, ये कोण लें, इस कोण का नाम क्या होगा, BAO बराबर कोण DCO। तो ये कोण और ये कोण हमारा निकल गया बराबर। ये क्या है, एकांतर कोण है,
तो लिखो ये एकांतर कोण है। कैसे? तो जब AB और DC को तिर्यक रेखा कौन सा AC काटती है, AC काटती है, तब यह एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों रेखा समांतर हो जाएगी। कौन कौन रेखा? तो AB और DC। तो AB समांतर DC, ठीक। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या हो गए? समलंब है। जब सम्मुख भुजाओं का एक यूं समांतर हो गए तो समलंब हो गया। और यही साबित करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो यह थोड़ा ज़्यादा आसान है, तुमको जो समझ में आता हो उससे बनाओ, प्रैक्टिस करो। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से बनाना सीख जाओ।